स्टूडेंट्स, आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बोन्स। टाइप्स ऑफ बोन्स, दो टाइप्स हैं बोन्स की, दो टाइप्स हैं जिनसे मिलकर क्या बनती है, बोन्स बनती हैं। फर्स्ट है स्पॉन्जी और कैंसिलियस बोन। सेकंड है कॉर्टिकल बोन और कॉम्पैक्ट बोन। कॉर्टिकल बोन को कॉम्पैक्ट बोन भी कहते हैं, स्पंजी बोन को कैंसिलियस बोन भी कहा जाता है। स्पंजी बोन्स जो हमने आपको दिखाया आपकी डायग्राम के मुताबिक कि फर्स्ट में जो है वो क्या बनेगी, आपकी स्पंजी बोन्स। ये देखें, ये आपके बुक के डायग्राम के हिसाब से ये क्या है, आपकी ये स्पंजी बोन्स। मैं आपको दूसरी डायग्राम भी दिखाती हूँ जिसमें आपको क्लियर स्पंजी बोन्स नजर आएगी। स्पंजी बोन्स के साथ ही आपकी मेडुलरी कैविटी और यहाँ पे आपके स्टार्ट हो रही है कॉम्पैक्ट बोन। स्पंजी बोन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको इसके डायग्राम के साथ और मजीद समझा देंगे। द एपिफाइसिस इज अ कैंसिलियस और स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन। इट हैज़ स्मॉल वेट बेयरिंग क्रॉस लिंक रीजन कॉल्ड ट्रैबिकुलाई। ये क्या होता है, स्मॉल वेट बेयरिंग होती है, क्रॉस लिंक रीजन इसके अंदर मौजूद है जिसको कहते हैं ट्रैबिकुलाई। ट्रैबिकुलाई क्या है, इरेगुलर एजेस हैं जो वेट को बर्दाश्त करते हैं। एपिफाइसिस एपिफाइसिस इज फिल्ड विद रेड बोन मैरो। एपिफाइसिस किससे फिल्ड होता है, एपिफाइसिस के अंदर या स्पंजी बोन्स के अंदर मैंने कल आपको बताया कि रेड बोन मैरो मौजूद होता है, विच प्रोड्यूस 20% ब्लड सेल। जो क्या करता है, 20% ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, डेट फॉर्म अबाउट 20% ऑफ द टोटल मास ऑफ द स्केलेटन। और कितना होता है ये, 20% टोटल मास इसका होता है स्केलेटन के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम डायग्राम से देखते हैं कि स्पंजी बोन्स किस तरीके की नज़र आ रही हैं। ये आपको स्पंजी बोन्स नज़र आ रही हैं, आपकी बुक की डायग्राम में क्लियर नहीं होगा। ये देखें, इस तरीके से आपको स्पंज की तरह नज़र आ रही है, सुराख हैं इसमें छोटे छोटे से। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कैंसिलियस बोन का भी नाम दे रहे हैं, या हम इसको स्पंजी बोन्स कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो हार्ड बोन नज़र आ रही है आपको, इसको हम कह रहे हैं कॉम्पैक्ट बोन या फिर कॉर्टिकल बोन। ठीक, इसके बीच में जो दरमियान में कैविटी है वो कहला रही है हमारी मेडुलरी कैविटी। ये दरमियान वाली कैविटी हमारे पास क्या कहलाती है, मेडुलरी कैविटी। बोन के ऊपर जो है वो एपिफाइसिस, टर्मिनल रीजन हम इसका क्या कहते हैं, एपिफाइसिस। और ये आपको बारीक बारीक से इसके अंदर सुराख नज़र आ रहे होंगे। अच्छा जी, अगर हम इसमें इसको थोड़ा और डीप में जाके देखें तो इस तरीके की आपको बोन नज़र आती है, स्पंजी बोन्स या कैंसिलियस स्पंजी बोन्स। कैंसिलियस भी कहते हैं इसको, या फिर स्पंजी बोन्स भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर जो है वो आपका रेड बोन मैरो मौजूद होता है। क्या होता है, रेड बोन मैरो। अब यही कैविटी है, इस कैविटी के अंदर क्या है, मेडुलरी कैविटी। यहाँ पे इसका जो होगा वो होगा येलो बोन मैरो। ठीक है, लेकिन अभी हमने सिर्फ स्पंजी बोन्स को समझना है कि इसके अंदर क्या है, रेड बोन मैरो होता है। कैंसिलियस बोन्स भी हम इसे कह सकते हैं। 20% जो है ये क्या कर सकते हैं, 20% जो है ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं, और टोटल मास इसका कितना होता है स्केलेटन के अंदर, 20% होता है। ठीक है, और बाकी सारा क्या होगा, कॉम्पैक्ट बोन होगा या कॉर्टिकल बोन का जो है हिस्सा होता है 80%। इस तरीके से ये देख रहे हैं आप, कॉम्पैक्ट बोन आपको नज़र आ रही है, नर्व्स आपको इसके अंदर नज़र आ रही है। जो न्यूट्रिएंट्स आर्टरीज हम कह रहे थे, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर्टरीज नज़र आ रही हैं कि ये इसके अंदर मौजूद है। अच्छा जी, हम दूसरा आपका वही टॉपिक, कॉर्टिकल बोन या फिर कॉम्पैक्ट बोन। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डायफाइसिस, एक्सटर्नल पार्ट है डायफाइसिस का, इज कॉल्ड कॉर्टिकल बोन। कॉर्टिकल बोन फॉर्म्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल सिलेंडर नॉन एज ऑस्टियन। क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है डायफाइसिस का, उसको हम कॉर्टिकल बोन कह रहे हैं। कॉर्टिकल बोन 80% जो है वो मौजूद होती है स्केलेटल स्ट्रक्चर में, और किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है, बहुत सारे छोटे छोटे सिलेंडर्स टाइप उसके अंदर मौजूद है। कॉर्टिकल में बहुत सारे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोन। इस तरीके से हम क्या है, ये एपिफाइसिस बनाया है। एपिफाइसिस के सॉरी डायफाइसिस के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑस्टियोन्स मौजूद हैं, यानी कि हम कह रहे हैं स्मॉल सिलेंडर्स मौजूद हैं, तो वो हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, ऑस्टियोन का नाम दे रहे हैं। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ऑस्टियोन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, मैनी सिलेंडर्स, स्मॉल सिलेंडर्स, मैनी स्मॉल सिलेंडर्स नॉन एज ऑस्टियोन, ये आपकी लेयर्स के अंदर मौजूद होते हैं। ईच ऑस्टियोन इज मेड अप ऑफ मेनी लेमिलाई। हर ऑस्टियोन जो है वो किससे मिलकर बना है, बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनता है। ये देखें आप, कितने सारी लेयर्स हैं, उनसे मिलकर बन रहा है हर ऑस्टियोन। विच आर द कंसनट्रेटिक लेयर मेड ऑफ एन ऑर्गेनिक पार्ट। जो उसकी कंसनट्रेटिक लेयर है वो क्या होता है, आधा हिस्सा इसका ऑर्गेनिक पार्ट होता है जिसके अंदर कार्बन मौजूद होगा। कोलेजन एंड इनऑर्गेनिक पार्ट,
कार्बन मौजूद है, ऑर्गेनिक में क्या होगा, प्रोटीन होगा। इनऑर्गेनिक पार्ट कार्ड हाइड्रो ऑक्सी एपिटाइट, और इनऑर्गेनिक पार्ट के अंदर जिसके अंदर कार्बन मौजूद नहीं होगा वो क्या होगा, हाइड्रो ऑक्सी एपिटाइट से मिलकर बनता है। और इसके अंदर किस चीज़ से, मोस्टली विच इज़ मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट, वो ज़्यादातर इसका हिस्सा किससे मिलकर बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनता है। अच्छा जी, उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में लिखा हुआ है हेवर्सियन कैनाल। व्हाट इज हेवर्सियन कैनाल? इट इज द इन द सेंटर ऑफ एवरी ओस्टियन, in the center of every osteon is a Haversian canal which contain the blood supply and innervation of the bone cells। क्या होती है इसके अंदर हेवर्सियन कैनाल, हर ऑस्टियोन के अंदर, एवरी ऑस्टियोन, ये देखें ऑस्टियोन है ना, मैनी लेयर्स मौजूद है, स्मॉल सिलेंड्रिकल कंडीशन या लेयर्स मौजूद हैं। हम इसका क्या करें, इसको मैग्नीफाई करके देखें, हम एक लेयर को मैग्नीफाई करके देखें तो इसके बीच में हमें जो है वो कैनाल नज़र आएगी, उस कैनाल को हम कहते हैं हेवर्सियन कैनाल। अब इस कैनाल में होगा क्या, ब्लड सप्लाई होगा और इसके अंदर इनर्वेशंस होंगी। इनर्वेशंस क्या है हमारे पास, नर्व सप्लाई, जिसके अंदर जैसे भाई बोन्स जो है वो दर्द करती हैं ना, हड्डियाँ जो हैं दुखती हैं तो मैसेजेस कहाँ से आते हैं, नर्व सप्लाई से, ठीक है। ब्लड सप्लाई भी होगा इसके अंदर और नर्व सप्लाई भी होगा, इसके कॉम्बिनेशन को हम कह रहे हैं हेवर्सियन कैनाल, जो हर ऑस्टियोन के बीच में जो है वो लेयर्स मौजूद है। इसी डायग्राम में हम आपको, इस डायग्राम में जो है वो हम आपको दिखाते हैं हेवर्सियन कैनाल्स हम किसे कह रहे हैं। कॉम्पैक्ट बोन आपको क्लियर हो गया होगा, स्पंजी बोन्स या कैंसिलियस बोन आपको तकरीबन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हेवर्सियन कैनाल्स, ये है हेवर्सियन कैनाल्स, ये क्या है, ऑस्टियोन है। ऑस्टियोन का इस तरीके का आपको नजर आ रहा है, ये देखें ये क्या है, ऑस्टियोन से, ठीक है, ये डिफरेंट आपको ऑस्टियोन्स नजर आ रहे हैं। हर ऑस्टियोन के बीच में लेयर मौजूद होती है, इस तरीके की लेयर मौजूद होगी, ये देखें ये जो है ये लेयर्स है, इस तरीके का ये लेयर्स होंगी, कैनाल हम इसको कह रहे हैं। अब इनके अंदर दो सप्लाईज हैं, कौन सी हैं, एक नर्व सप्लाई एक ब्लड सप्लाई। इसी कैनाल के अंदर दो सप्लाई हैं, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई, दोनों को मिलाकर हम कह रहे हैं हेवर्सियन कैनाल, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में है मेड्यूलरी। मेड्यूलरी कैनाल, मेड्यूलरी कैनाल्स क्या है बेटा जी, इन द सेंटर ऑफ द बोन is the medullary canal, hollow space lined by a honeycomb like structure called the spongy or cancellous bone। कहाँ पे मौजूद होता है ये, सेंटर ऑफ द बोन, बोन के सेंटर में मौजूद है मेडुलरी कैनाल। होलो स्पेस होते हैं, लाइंड बाय जिस तरीके से हनी कॉम की तरह नजर आने वाले इसका स्ट्रक्चर होता है स्पंजी और कैंसिलियस बोन के अंदर, ठीक है। हनी कॉम हम कैसे कह रहे हैं, शहद के मक्खी की तरह उसके भी जो पोर्स मौजूद होते हैं उसके अगर हम देखें तो हम उसको क्या स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं, हनी कॉम कह रहे हैं। ये क्या होता है, मेडुलरी कैनाल कंटेन विद द बोन मैरो, इसके अंदर भी क्या मौजूद है, बोन मैरो मौजूद है। बोन मैरो मुश्तमिल है, ये कौन सा बोन मैरो, येलो बोन मैरो मौजूद है, विच इज़ द साइट ऑफ द ब्लड सेल प्रोडक्शन। जिस तरीके से हमारे पास ये क्या है, सेल प्रोडक्शन के काम करता है, येलो बोन मैरो होता है। 80% जो है वो बोन मैरो मौजूद होता है आपके कॉर्टिकल के अंदर, ठीक है, और सॉरी आपकी जो है कॉर्टिकल, जी कॉम्पैक्ट बोन के अंदर, और 20% जो होता है वो स्पंजी बोन के अंदर आपका बोन मैरो, रेड बोन मैरो जो है वो मौजूद होता है। ये इस तरीके का हनी कॉम हम कह रहे हैं, इस तरीके शहद के जो छत्ता होता है ना मक्खियों का, उसकी तरह नज़र आने वाला ये स्पंजी बोन से, उसके बीच में क्या है, मेडुलरी कैनाल, और यहाँ पे क्या है, बोन मैरो मौजूद है, येलो बोन मैरो मौजूद है, और ये हनीकॉम की तरह इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। और किसके साथ है, ये बिल्कुल स्पंजी और कैंसिलियस बोन के पास मौजूद होता है। ये आपका लास्ट टॉपिक है, मतलब बोन्स के हिसाब से। अब हम इसकी नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ कवरिंग को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।